ध्यान से सुनो इस वीडियो को। एक सवाल मैं आपसे लूँगा, अगेन रेफरेंस दूंगा दूसरी कंट्री का। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान जहाँ पे मेजॉरिटी में होते हैं वहाँ उनका तरीका अलग होता है नॉन मुस्लिम के साथ, और जहाँ होते हैं माइनॉरिटी में वहाँ वो सेकुलरिज्म की तरफ जाते हैं, वहाँ भाईचारे की बात करते हैं। जहाँ जहाँ मेजॉरिटी में होंगे वहाँ पूरी तरह इस्लाम की बात करेंगे। और जैसे हम फिर वही रेफरेंस मतलब इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते जी, हैं। इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है, हिंदू स्टेट नहीं बनाना चाहते। इनकी बहुत बड़ी तादाद नहीं बनी है, बल्कि ये बयान आने शुरू हो गए कि नहीं बन तो करीब करीब तो बन ही चुकी। ये नहीं बात करते हिंदू स्टेट की। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म या सेकुलर है, लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद हिंदू स्टेट की बात करने लगी ना जब, तो फिर ये यहाँ पर मेजॉरिटी में है। दुनिया में 4 मुल्क हैं जिनका ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म है, और स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन श्रीलंका, भूटान और कंबोडिया और एक और म्यांमार। ऑफिशियल स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म है, इसे कोई नहीं कहता। जो वहाँ पर अक्सरियत में, तो उन्होंने कहा हमारा ऑफिशियल रिलीजन ये है। उसे आप नाम देते दी थी इस्लामिक। अब इस्लामिक स्टेट में क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल ऑलटुगेदर डिफरेंट मैटर है कि उसके अंदर जिस तरह की ज़्यादतियों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, या सचमुच मुसलमान ही खुद प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी इस्लाम में कितनी गुंजाइश है उसकी बात नहीं हो रही। बात इसकी हो रही है कि जब ये यहाँ पर मेजॉरिटी के अंदर है तो हिंदू स्टेट की डिमांड करने लगे हैं। नेपाल हिंदू स्टेट थी, अब वहाँ के लोगों ने कहा दोबारा सेकुलर हो जाए, ठीक है। भूटान जो है वो बुद्धिस्ट स्टेट है, और शायद बहुत से लोगों को ताज्जुब हो गई है इस बात के ऊपर कि दुनिया में 21 कंट्रीज़ हैं जिनका ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। वो वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो 21 हैं। और मैं ताज्जुब की बात वो नहीं, ताज्जुब की बात नाम सुनकर होगा आपको। इंग्लैंड ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी। ये अलग बात है कि उनका रवैया कैसा है, बाकी लॉ सब अपनी जगह। इंसाफ का है, इंसाफ तो होना ही चाहिए। हिंदू स्टेट हो तब भी इंसाफ होना चाहिए, बुद्धिस्ट स्टेट हो तब भी इंसाफ होना चाहिए, इस्लामिक स्टेट हो तब भी इंसाफ होना चाहिए। ऑफिशियल रिलीजन ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, यूनान यानी ग्रीस, और कोस्टा रिका, ये बहुत से 21 कंट्रीज हैं। हंगरी, इनका ऑफिशियल रिलीजन जो है क्रिश्चियनिटी है। तो फिर ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि जब वहाँ पे वो वहाँ पे ज़्यादा हैं तो वो फिर अपने क्रिश्चियन उन्होंने रिलीजन बना लिया अपना स्टेट का। और मैं इनकी डिमांड को गलत नहीं कह रहा हिंदू स्टेट की, ओके हाँ ठीक है, मतलब हिंदू दादा हैं, अगर ये कहते हैं हिंदू स्टेट हो तो हो, हाँ इंसाफ होना चाहिए। हिंदू स्टेट का मतलब जो है वो इंसाफ होना चाहिए, चाहे इस्लामी स्टेट हो उसमें इंसाफ होना चाहिए, और हिंदू स्टेट हो तो वहाँ इंसाफ होना चाहिए। वो जैसे ऑफिशियल रिलीजन तो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ ये हर जगह होता है ना, और क्या मतलब है किसी जगह कम होने या ज़्यादा होने का? कोई और एस्पेक्ट बताइए तो मैं उसके बारे में कुछ कहूँ। बिल्कुल नहीं, एस्पेक्ट आपने पूछा, एक चीज़ और तारिक साहब इसी एस्पेक्ट पे आ गया मैं। मतलब इसलिए ये चीज़ कही जाती है क्योंकि अभी आप देखिए मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान की हम बात करेंगे, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि मान लीजिए उनके घर जला दिए, और फोर्स मैरिजेस वहाँ पे होती हैं इस तरीके की, और मतलब जितने भी राइट्स हैं वो नहीं मिलते, ये समझा जाता है। और इस पे एक चीज़ और आती है, तो आप इसको बताएं। दूसरा है कि इस पे मुस्लिम्स जो इंडिया के हैं उनकी तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं होता कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो हो रहा है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुस्लिम्स की तरफ से प्रोटेस्ट बाहर निकल कर होना चाहिए, वो तो नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग जो करते हैं वो प्रेस में नहीं आता। हमने तो बहुत किया है, हमने पाकिस्तान एम्बेसी को लिखा है, हमने वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस को लिखा है। बांग्लादेश में मंदिर जब अभी कुछ अर्से पहले 2018 या 19 की बात है, जलाए गए थे, तो 4 मंदिर जलाए गए थे। तब मैंने इरादा किया था कि हम अपनी एक टीम को लेकर जाएंगे और वहाँ के लोगों को से बात करेंगे, इनको तो कंट्रोल करने के बाद, लेकिन वहाँ के लोगों से रैशनली बात करेंगे क्या फैनेटिज्म में क्यों जलाएं और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। लेकिन हमें बहुत कोशिश करने के बावजूद वीज़ा नहीं मिला, उसके कोविड के दिनों की वजह से, कोविड चल रहा था। नहीं, उसके बाद तो हो सकता है कोविड के बीच में परमिशन नहीं मिलेगी, तो नहीं जा सके। तो जहाँ भी हो रहा है गलत हो रहा है, और कम से कम इस्लाम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। असल सच्ची बात यह है कि सही इस्लामी देश, मैंने इस्लाम अपने बिल्कुल जिसे हम जवाल कहते हैं, पतन, उसके आखिरी स्टेज पर है पूरी दुनिया में। यानी पतन का मतलब तादाद के इन टर्म्स ऑफ नंबर्स नहीं, मॉरली और अपने दीन से कटने के मामले में। तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ तो हैं, लेकिन इस्लाम का किसी जगह कोई नाम नहीं है। पाकिस्तान का बनना ही, फॉर्मेशन ही जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। कोई इस्लाम के अंदर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है यही नहीं कि जहाँ मुसलमान ज़्यादा हो जाएं वो अपना एक लैंड डिवाइड करके अलग ले लें। इसका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब बहुत ज़्यादतियाँ हुई थी तो उन दिनों में और बहुत से यूथ नौजवान उनकी बात मानते चले जा रहे थे,
तो फिर वहाँ ये हुआ कि इनके मानने वाले बढ़ रहे हैं, इसे किसी तरीके से रोका जाए। तो तरह तरह के उनके पास ऑफर्स आते थे कि भाई इसे रोक दो, या ऐसा कर लें या ऐसा कर लें। बहुत ऑफर्स आए उनके पास तरह तरह के। उनमें से ये उनके पास जो ऑफर आते थे, ये ऑफर अगर उनके पास आते थे तो बड़ी खुशी से वो कबूल कर लेते। और ये लोग नहीं, वहाँ के जो उनके दुश्मन थे बड़ी खुशी से कबूल कर लेते अगर ये कहते कि अच्छा एक मोहल्ला में दे दो, बाकी में हम उधर कोई बात नहीं करेंगे किसी तरह की। तो वो खट से दे देते कि हाँ तुम इस मोहल्ले के अंदर रहो, इसके अंदर तुम अपने खुदा की बात करो, अपने खुदा की, बाकी सब जगह कुछ ना करो। उनका वो तुम्हें हक अल्लाह की तरफ से लेके आऊँ, मैं तो हर जगह करूँगा। तो फिर वो उन्होंने ये नहीं कहा कि एक टुकड़ा हमें अलग दे दो, उन्होंने कहा कि हम चले जाएंगे यहाँ से, और उनको निकाला गया और वो जगह छोड़ गए, हिजरत कर गए, माइग्रेट कर गए। ये माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है कि टुकड़े कर दिए जाएं। इस्लाम तो जब वाकई सही हालत के अंदर था तो फिर अपने उससे फैलेगा, ये विचारधारा से फैलेगा। जब लोग पसंद करेंगे जब तब फैलेगा, लोग नहीं पसंद करेंगे नहीं फैलेगा। तो इससे जाएगा आगे। तो जब वो चीज़ नहीं होगी तो नहीं जाएगा। तो ये इस्लाम का इसका इस्लाम के नाम पर मुल्क का तोड़ना या ज़मीन का विभाजन, ये तो खुद इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो फिर उसके नताइज हैं, उसके रिजल्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हैं। इसलिए कि फिर वो जो कुछ भी हैं वो इस्लाम के नाम पर करते चले गए, वो कुछ भी इस्लाम का नहीं है वहाँ पर। ये जो चीज़ें आपने पॉइंट आउट की ये भी इस्लाम की नहीं है। इंतरी साहब, आपने कहा कि इस्लाम जो है अपने पतन के आखिरी दौर पे है, तो अगर आप शॉर्ट में समझा पाएँ कि इसकी वजह क्या रही कि ये सिचुएशन आ गई है? एक बात तो मैं कहता रहा हूँ लगातार कि ये जो अल्लाह ने जो नाज़िल फरमाया उससे मुसलमान जुड़े रहते तो फिर कुछ और होते, वो दौर और था जब जुड़े हुए थे। और जब उससे काट दिया गया तो फिर बहुत से रीज़न थे तरह तरह के जो जिसकी वजह से पतन हुआ या जिसकी वजह से वो ज़वाल की तरफ निकलते चले गए। वो दौर था जैसे गोल्डन एज कहलाती है मुस्लिम्स की। 9th सेंचुरी से, ये सेंचुरी एडी ईस्वी साल, 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक दुनिया के अंदर जितने, यानी 3 से उसमें से 5 सेंचुरीज में से 3 तो ऐसी हैं जिसमें सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट थे दुनिया में, 2-3 के अलावा पूरी दुनिया में चारों तरफ जितने थे वो सिर्फ मुस्लिम्स थे। तो ये शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू वहाँ से हुआ था कि जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे, उनके साथ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे जो रिलीजियस थे। तो उन्होंने कहा कि इल्म हासिल करना चाहे चीन में मिले। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर जंग हुई, जंगी कैदी आए, उनका 10 लोगों को लिखना पढ़ना सिखा दो, तुम्हें आज़ादी। इस्लाम ने जो चीज़ प्रोपगेट की थी उसका नतीजा था कि विद इन 300 ईयर्स दुनिया के अंदर सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट थे। और चारों तरफ आप गूगल करके देख लीजिए, वो सारी सेंचुरीज के अंदर साइंटिस्ट नाम के आपको मिलेंगे ही नहीं, दूसरे इक्का दुक्का कहीं मिलेंगे बाकी पूरी वर्ल्ड के अंदर, बाकी सारे मुस्लिम थे। एजुकेशन थी तो इस्लाम ने उसको आगे बढ़ाया या प्रमोट किया, कुरान ने किया जब तक वो उसके ऊपर थे। उसके बाद के दौर के अंदर जब वहाँ से कुरान से काटने का इनका सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने दीन और दुनिया ये 2 पार्ट कर लिए। दीन अलग है और दुनिया अलग है। इसको कभी ये बाइफर्केशन इस्लाम में कभी था ही नहीं। दीन अलग है, दुनिया, इस दुनिया में हम कहते हैं इसी को तो दीन कहते हैं। इन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। अब वो दीन के स्कॉलर अलग हो गए, दुनिया के स्कॉलर अलग हो गए, दोनों में क्लैश स्टार्ट हो गए। जो दीन के स्कॉलर थे उन्होंने कहा ये तो जहर है, इसके करीब भी मत जाना। एजुकेशन ख़त्म हो गई, होती चली गई। अब फिर दोबारा से कोशिश हो रही है और आगे थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, वो लगातार होती चली गई। जो कुछ तुम्हें, अब वो जो दीन के स्कॉलर बने उन्होंने तो कुरान से काटा, वरना ये चीज़ ही नहीं होती। दीन और दुनिया 2 चीज़ों को वो अलग करता ही नहीं है। तो जब कुरान से काटा उन्होंने तो फिर वो जो चीज़ें उन्होंने बनाई वो दीन भी नहीं था। तो अखलाकी हालत, नैतिक, मॉरल वो भी बिगड़ती चली गई। बहुत से करप्शन आ गए इस्लाम के नाम के ऊपर जो आज भी मौजूद हैं बहुत बुरी हालत के अंदर। तो इस्लाम वो भी नहीं बचा, दुनिया भी नहीं बची।